मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे कि चेरापूंजी से आया हूँ नामक पाठ के बारे में। चेरापूंजी से आया हूँ नामक पाठ एक प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कहने वाले एक सुंदर पाठ है और स्थानीय प्रदेशों के बारे में परिचय देने वाले एक पाठ है। इस स्थानीय परिचय देने वाले पाठों में यहाँ हम मेघालय के अत्यंत प्रसिद्ध जगह मानने वाले चेरापूंजी के जो परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। चेरापूंजी से आया हूँ नामक पाठ में लेखक का कहना है, प्रदीप पंत जी का कहना है कि किस तरह यह बहुत सारे सन्निवेश लोक प्रसिद्ध है और किस तरह यह सबके लिए प्रिय बन चुके हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते आए थे। और आज की कक्षा में हम वहाँ के गुफा तथा वहाँ के पर्वतीय जनांग के लोगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, चेरापूंजी से आया हूँ। चेरापूंजी से आया हूँ नामक पाठ, यह चेरापूंजी का परिचय करने वाले यह पाठ है। पिछले कक्षा में हम शिलांग से 53 किलोमीटर दूर रहने वाले यह चेरापूंजी में साल भर वर्षा होते ही रहते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाले जगहों में एक माने जाते हैं और साथ ही साथ भारत का अत्यधिक वर्षा होने वाली जगह में एक है, यहाँ है। और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के मातृसत्तात्मक परिवार की योजना और माइती बाजार और इसके अलावा मासमाई नामक प्रपात के बारे में भी अध्ययन किए। आज हम वहाँ के पर्वतीय जनांग, आप उनके बारे में चर्चा करना है तो 3 पर्वत के अंचलों में बंटा हुआ यह मेघालय है। उसमें से यह मेघालय तो 3 पर्वतों के श्रेणी में बांटा हुआ है और विभाजित हुआ है। इसके 5 जिला हमें देखने के लिए मिलते हैं। आखिर वह कौन कौन से जो पर्वत प्रदेश का नाम है तो काशी पर्वत, गोरो पर्वत और जयंतिया पर्वत। पिछली कक्षा में यहाँ भी हम अध्ययन किए थे। हम आगे का बात देखेंगे। वर्षा फिर बंद हो गई। यहाँ कब वर्षा होते हैं, कब जो बंद हो जाते हैं वर्षा, यह कहना थोड़ा असंभव कहलाते हैं। क्योंकि क्या है, जैसे जो धूप का जो छाया घनेरे रहते हैं उसी समय अचानक यहाँ वर्षा आ जाते हैं और कब यहाँ मतलब स्टॉप हो जाते हैं, यह भी कहना थोड़ा मुश्किल का जो बात है। वर्षा फिर बंद हो गई और धूप फिर खिल आए। फिर से जो धूप यहाँ खिल आए। इसी तरह वर्षा, धूप, कोहरे, हल्का कोहरे मतलब मंजू कहा था, इब्बनी अंतर। यस, लुका छिपी मतलब हाइड एंड सीक की जो खेल रहे हैं, ऐसा प्रतीति हो रहा है। यहाँ कभी धूप आए तो कभी वर्षा आ जाते हैं, कभी कोहरे यानी मंजू यहाँ आने की जो संभावनीयता हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। संगमा रास्ते में ही काशी, जयंतिया और गोरो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगे। आपको यहाँ मालूम है, यहाँ मेघालय 3 पर्वत श्रेणी से बना हुआ है। काशी पर्वत, गोरो पर्वत और जयंतिया नामक 3 पर्वत श्रेणी है। यहाँ उसमें 5 जिला भी है। इनकी यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के जो आचरण और वैशिष्ट्यता है ना, एक तरह से एक जगह दूसरी जगह से बिल्कुल अलग है। एक पर्वत श्रेणी में जो संप्रदाय है और आचार विचार है, वह दूसरे जो पर्वत में जाकर देखे तो एक ही राज्य का है, एक ही जो मेघालय का है, फिर भी यहाँ आचार विचारों में हमें फर्क नजर आते हैं, ऐसा कहते हैं। कासिया यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कासिया पर्वत वाले लोगों को यहाँ सम्मान देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ के जो लोग हैं
विशिष्ट जो नाम रखे हुए हैं और सम्मान के योग्य माना जाता है। वैसे जैसे समझ लीजिए बेंगलुरु में गए तो आप कोई भी जो आम जनता भी कुछ न कुछ करके पेट पाल सकते हैं। बेंगलुरु एक ऐसा जो उद्योग के लिए एक हब कहलाते हैं। मनुष्य वहाँ भूखा नहीं सोने के लिए मिलते हैं। एक छोटा सा काम किए तो भी अपना पेट वहाँ पाल सकते हैं। वैसे जो स्थिति है मतलब बेंगलुरु में अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलते हैं। बताने लगते हैं, कहते हैं काशिया यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है करीब 6 लाख गोरो लोगों की मातृभूमि है, गोरो पर्वतमाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करीब 6 लाख की यहाँ की जो मतलब दूसरी जो पर्वत का नाम लिए तो वह है गोरो पर्वत। यहाँ गोरो लोगों की, यहाँ के लोगों को गोरो लोग कहते हैं। वहाँ की जो कहना संख्या है लगभग केवल 6 लाख है। यहाँ की जो लोग है जैसे लोगों की मातृभूमि है, यह समझ लीजिए यहाँ गोरो लोगों की मातृभूमि है, गोरो पर्वत है। यहाँ माना जाता है कि गोरो समूह बोडो जाति का अंग है। बोडो एक जो कहना जंगल में रहने वाले आदिवासी जनांगों का एक ग्रुप कहलाते हैं। बोडो जो जाति का एक अंग है ऐसा कहते हैं। गोरो समूह बोडो जाति का एक अंग है। नेंगो क्रेम कासियों का प्रमुख नृत्य कहलाते हैं। देखिए कासियों का जो नृत्य है, उनकी जो नाचने की जो तरीका है उनको नोंगा क्रेम नाम से संबोधित किया जाता है। जयंतिया पहाड़ के उत्सव का नाम है बेहडन कला। वैसे जो अद्भुत नाम है बेहडन कला। जिस तरह हम हमारे यहाँ की जो एक नृत्य के लिए सुग्गी कुಣಿತ, इंतदला कुಣಿತ इधर सुग्गी कुಣಿತ और यक्षगान कुಣಿತ, यह सभी जो अलग तरीका का है। यहाँ का भी 2 नृत्य रूप आपको देखने के लिए मिलते हैं। काशिया पर्वत वालों का जो नृत्यों को नोंगा क्रेम और जयंतिया नाम के पहाड़ के जो उत्सव को क्या कहते हैं? बेहडन कला। नृत्य नोंग क्रेम, उत्सव बेहडन कला। यहाँ देखिए नागमंडल उत्सव और यहाँ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ उत्सवದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ यहाँ पर्याय उत्सव, यह सभी उत्सव के रूप में मनाते हैं। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। आगे चलकर ये सभी पहाड़ों का परिचय देते हैं, कराते हैं। कहते हैं 3 पहाड़ 3 श्रेणी में विभाग है। ये सभी के एक्सप्लेन कर देते हैं। उसी वक्त एक जगह पर जाकर रुकते हैं। हम उतरते हैं, सभी उतरते हैं। उतरना मतलब नीचे आना, मतलब जीप से नीचे आना। और जीप पर जो कहना बैठने के लिए वहाँ क्या कहते हैं? चढ़ना कहते हैं। चढ़ना यहाँ उतरना का विलोम शब्द है। बगल में ही एक गोलाकार के विशाल पत्थर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर, वहाँ गोलाकार का विशाल पत्थर नजर आते हैं। संगमा बताते हैं यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है। यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है। मेघालय के सभी जो लोग इसे पूजनीय मानते हैं, प्राकृतिक रूप से उद्भव हुए यह शिवलिंग है। सचमुच एक प्रकृति का आश्चर्य है। ये देखिए किसी ने जो कहना निर्माण नहीं किया है, प्राकृतिक रूप से ही यह बना हुआ है। हम सभी इसमें भगवान शिव का रूप देखते हैं, ऐसा कहते हैं। आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाओं में भी है। वैसे वहां से जो कुछ दूर जाने के बाद है मासमाई नामक गुफा भी है। मासमाई में जिस तरह प्रपात के लिए प्रसिद्धि है, उसी तरह गुफा भी है। गुफा यानी केव्स कहते हैं, और नहीं तो गुहे अंत इन कन्नड़। गुफा भी है। हमारी जीप उन गुफाओं के पास रुकती है। वहां से जाकर हम एक गुफा के पास जाकर हमारा जीप रुकती है। गुफा में इतनी अंधेरे है कि मसाल और टॉर्च के जलाए बिना इसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। संगमा का एक साथी ने कहा। उन 2 साथियों में, संगमा के 2 जो दोस्तों में एक दोस्त ने कहा कि
इसके अंदर जाना है तो मसाला मतलब आपको यहाँ टॉर्च की तरह है तुम्दी ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ सामान्यವಾಗಿ एक स्टिक रहते हैं उसके एक ऊपर के जो हिस्से पर दीप मतलब प्रकाश चलते ही रहते हैं। वैसे देखिए एक प्रकार की मोटी बत्ती जो लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर अधिक प्रकाश के लिए जलाई जाते हैं ನಾವು ಹೆಚ್ಚುದ್ದಾಗಿ ದುಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। जो एक स्टिक के एक कोने पर मतलब एक एंड पर कपड़े से लपेट देते हैं उसको उस पर ऑयल डाल देते हैं और उसको जला देते हैं वैसे ही जो वह लेके जाते हैं। इसके अलावा टॉर्च भी जलाए बिना अंदर प्रवेश करना थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि क्या है बहुत अंधेरा छाया हुआ है बहुत अंधेरा छाया हुआ है। अंदर जाते वक्त जो आगे बढ़ते हैं ना जैसे यदि टॉर्च लेकर आगे बढ़े तो पीछे कौन है इसका मालूम नहीं होते है वैसे जो उतना अंधकार वहां छाया हुआ नजर आते हैं। संगमा एक साथी कहते हैं हमने मसाला जलाई है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे सभी लोग यहाँ पंत जी संगमा और उनके दो साथी भी उसके अंदर चले गए मतलब गुफा के अंदर चले गए और मसाला जलाकर। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर है वहां जाते वक्त भी इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ पत्थर है और ऊपर भी पत्थर है नीचे भी पत्थर है। देखिए यहाँ एक तरह से बहुत कष्ट तरीके से वहाँ जाना पड़ता था। जिस तरह यदि आप यहाँ गए हैं तो आपको मालूम हो जाते हैं गुफा की तरह ही है। ಓಬವ್ವನ ಸಾರಿ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವನ ಕಿಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ जिस रास्ते से शत्रु लोग आ रहे थे वहाँ जाकर खड़े होकर उन सबको मार गिराती है। तो हाँ वैसे ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಫಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ मतलब जो ಸುರಂಗದ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर है सदियों से यहाँ गुफा इसी तरह है और दूर बहुत दूर तक चली गई है। मतलब गुफा एक छोटा सा जो सन्नदानंद गुफा बहुत दूर तक यहाँ फैली हुई है। सदियों से ये गुफा इसी तरह और दूर बहुत दूर तक चली है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं जैसे आश्चर्य लोग से लौट रहे हैं। देखिए यहाँ तो बहुत दूर तक यहाँ गुफा फैले हुए हैं लेकिन ये लोग क्या करते हैं थोड़े दूर तक जाते हैं और यह कष्ट है ऐसा कहकर वहाँ से वापस चले आते हैं। इस तरह मतलब पंत जी वहाँ उनके सभी साथीगण बहुत जो सुंदर दृश्य मेघालय में देखे हैं। मेघालय के चिरापुंजी को उनके जीवन का जो यात्राओं में एक अविस्मरणीय यात्रा के रूप में वह चित्रित किए हैं। यहाँ एक अद्भुत जो नज़ारा देखने के लिए मिलते हैं। यदि आपको ये एक टूर या पिकनिक करने का और नहीं तो एक जगह पर जाने के लिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कोई भी जो ऐसा जो यात्रा करने की जो मन लगे तो आप ज़रूर मेघालय जाकर आइए। मेघालय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब मैं कह रहा हूँ अक्टूबर से दिसंबर तक जो महीना है ना वह अत्यंत जो शुभ महीना कहलाते हैं और अत्यंत अच्छा जो वातावरण वहाँ देखने नज़र आते हैं यहाँ कहते हैं। यहाँ है हम पाठ इस तरह यहाँ ख़त्म करते हैं। इस पाठ में यदि आपको कोई भी जो डाउट्स है तो आप जो कक्षा में आकर पूछ सकते हैं। बच्चों यहाँ भी आपको याद रहना है इस बार हम परीक्षा के लिए आपको आसान तरीके का जो क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हैं बहुत कठिनाई वहाँ आपको देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि क्या है कन्नड़ में अनुवाद करना है पद्य शायद नहीं है हाँ पद्य लिखने के लिए नहीं है। स्वामी विवेकानंद अनुशासनी शासन मौसी यहाँ जो पाठ आपके लिए है
और इसके अलावा प्रश्नोत्तर भी है। 1 वाक्य का है, 2 वाक्य का है और 3 वाक्य का प्रश्नोत्तर भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इन सभी विचारों के बारे में ध्यान देना अत्यंत अनिवार्य है। आसान जो प्रश्न परीक्षा यहाँ होने वाले नहीं हैं, बहुत प्रश्न आपको लिखने के लिए मिलते हैं, इसलिए लिखते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिए। हम पूर्ण पाठ अध्ययन किए हैं, अब हम शब्दार्थों के बारे में चर्चा करना है। उमड़ घुमड़, चारों ओर गिरना, एकत्रित होना और छाना, हरितिमा, हरियाली, हरापन, दरख्त, पेड़, वृक्ष, पटा, बरा, बूंदा बूंदी, वर्षा, बादलों से गिरने वाले जल के बूंदे, कपत, माल की बिक्री, पन बिजली, जल विद्युत, निहारना, ध्यानपूर्वक देखना, कोहरा, धुंधा, कोहरा। धुंधा मतलब इब्बने तक बढ़कर अंचल, प्रांत, सीमा, क्या, समीपवर्ती भाग, वर्चस्व, अधिपत्व, प्राबल्य, घुसना, प्रवेश करना, भीतर जाना, तमाम, सारा, समस्त, सौदा, क्रय विक्रय की वस्तु या माल, बेहिचक, निसंकोच, मोड़, रास्ते आदि का घुमावदार स्थान है। प्रपात ऊंचा स्थान से गिरने वाली जलधारा है, पॉन्स कहलाते हैं। बेरोक टोक, बिना किसी रुकावट के, लुका छिपी, आंख पिचोली, हाइड सीक, कण्ण मुच्चाले ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ। स्वतः किसी वस्तु का ऊपरी भाग, मसाल एक प्रकार की मोटी बत्ती जो लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर अधिक प्रकाश के लिए जलाई जाते हैं। इस तरह शब्दार्थ है। यह शब्दार्थ आपको पढ़कर रखना है और साध्य है तो आप नोट्स में भी लिख सकते हो। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? बच्चों यहाँ भी आपको एक और बात कह देता हूँ, आपको पीडीएफ के जरिए यहाँ नोट्स मिलते हैं। आपका जो नोट्स लिखते वक्त जो मैं कहता हूँ ना, यहाँ भी एक बार देखना है, क्योंकि क्या है नोट्स में रहते हैं, सर का जो यहाँ क्लास देखना नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी देखना है। क्योंकि जो डिस्कस करते वक्त या क्वेश्चन आंसर करते वक्त जो विचार डिस्कस करते हैं ना, वह नोट्स में भी नहीं रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो आपको स्पेलिंग आपको कुछ अर्थ नहीं हुआ तो मालूम नहीं हुआ तो या इसके जरिए जो प्रश्नोत्तर करने की या इसके जरिए आप समझ सकते हो। किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? मेघालय राज्य को बादलों का घर कहते हैं। जीप में लेखक के साथ कौन बैठे हैं? जीप में लेखक के साथ संगमा, मेघालय राज्य के एक अधिकारी और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। पेज नंबर 40 में है। मेघालय के 3 पर्वतीय अंचल का नाम लिखिए। पेज नंबर 40 में ही है, लास्ट लाइन में देखिए। मेघालय में काशी पर्वत, गोरो पर्वत, जयंतीय पर्वत नामक 3 पर्वतमालाएं देखने मिलते हैं। मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? मेघालय में हर कहीं मात्र सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है। पेज नंबर 41 में है, फर्स्ट पैरा में। नो संग तियांग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है? मासमाही। पेज नंबर 41 में है, लास्ट बट 1 प्यारा में आपको देखने के लिए मिलते हैं, मासमाही। गोरो समूह किस जाति का अंग माना जाता है? बोडो जाति का। बोडो जाति का अंग माना जाता है। यहाँ पेज नंबर 42 में है, उस पैरा में आपको देखने के लिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? पेज नंबर 40 पेज नंबर में देखिए।
पेज नंबर 40 में सेकेंड प्यारा, आई थिंक फिफ्थ लाइन, मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली की उत्पादन होते हैं। हम अतिरिक्त बिजली को अन्य राज्यों में निर्यात भी करते हैं। वैसे यदि हम यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। वैसे जो उन्होंने बिजली के बारे में कहते हैं। माहिती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखे, पेज नंबर 41। सेकेंड पैरा में आई थिंक फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन, स्त्रियों का पूरा का पूरा बाजार ही है जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार है। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है। किसी प्रकार के वर्ग भेद नहीं है, यानी अमीर घरों की स्त्री भी यहाँ माइती बाजार में मिल जाएंगे और गरीब घरों के स्त्री भी। यस, इनफ। चेरापूंजी की विशेषता क्या है? चेरापूंजी का विशेषता है पेज नंबर 41 में लास्ट पैरा में। मासमई गांव की गुफा कैसी है? पेज नंबर 42 में है। इतनी अंधेरी है कि मसाला और टॉर्च के बिना है इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर, सदियों से ये गुफा इसी तरह है और दूर दूर तक चली गई है। द्वित्व शब्दों को पाठ में सुनकर लिखे। उमड़ते घुमड़ते, ऊंचा नीचा, रीति रिवाज, कल कल, चल चल, अगल बगल, ऊपर नीचे। रिक्त स्थानों का पूर्ण कीजिए। मेघालय की राजधानी है शिलंग। चेरापूंजी शिलंग से 53 किलोमीटर दूरी पर है। मेघालय में हर कई पारिवारिक व्यवस्था मात्र सकारात्मक है। चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है। कासियों को समाज में डैश की दृष्टि से देखा जाता है। कासियों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जोड़कर लिखिए, चेरापूंजी के सड़क जोड़कर लिखिए, चेरापूंजी की सड़क तमाम दुकानों पर चेरापूंजी में नोंग क्रीम, बेहड़न कलाम, स्त्रियां सौदा बेचती है। काशी लोक का प्रमुख नृत्य है। जयंती पहाड़ का उत्सव है। कोहरे से घिरे हुए हैं, साल भर वर्षा होती रहती है। अब हम जोड़कर लिखेंगे, चेरापूंजी की एक सड़क कोहरे से घिरे हुए हैं। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती है। चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहते हैं। नोंग क्रेम काशी लोगों के प्रमुख नृत्य है। बेहड़न कलाम जयंतिया पहाड़ का उत्सव है। बे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाना है। हिचक, बेहिचक, रोकटक, बेरोकटक, इज्जत, बेइज्जत, रहम, बेरहम, ईमान, बेईमान, कसूर, बेकसूर, वफा, बेवफा, शक, बेशक, ताज, बेताज, सहारा, बेसहारा, काबू, बेकाबू। इस तरह आपको पूर्ण 10 का भी जो बे उपसर्ग जोड़कर आपको लिखना है। अब आपको किसी यात्रा पर जाना है, सोच समझकर आप इन वाक्यों को एक क्रम में लिखिए। देखिए, आपको कोई भी जो यात्रा के लिए जाना है, क्या पहला करते हैं? यहाँ 5 वाक्य दिया है, उसमें से कौन सा जो पहला आप करने वाले हो यहाँ डिसाइड करना है। देखिए, पहला वन है होटल में संपर्क कर कमरा निर्धारित करना, छुट्टी लेना, कपड़ा सामान बांध लेना, यात्रा स्थल को चुनना, बस या रेल के आरक्षण की व्यवस्था कर लेना। ओके, उसमें से पहला वन है यात्रा स्थल को चुनना। सेकेंड वन छुट्टी लेना। थर्ड वन है
या रेल के आरक्षण की व्यवस्था कर लेना। फोर्थ वन है होटल से संपर्क कर कमरा निर्धारित कर लेना। और फिफ्थ वन है कपड़े सामान बांध लेना। चेरापुंजी से साल भर वर्षा होती रहती है। वर्षा प्रकृति का अनुपम भेंट है। इसी प्रकार प्रकृति का कुछ अन्य लाभों का सूची बनाई है। क्या क्या अनुपम भेंट है? पेड़ पौधे हैं। किस बिंदु के आधार पर किसी यात्रा का वर्णन कीजिए। कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? मान लीजिए मैं मैसूर गया था। किसके साथ गए थे? पत्नी के साथ गया था। कब गए थे? 3 महीने पहले गया था। कैसे गए थे? रेल से गए थे। उस स्थान में क्या क्या देखे हैं? मैसूर में क्या क्या देखे हैं? चामुंडेश्वरी टेम्पल, चामुंडी जो हिल्स में रहने वाले, वहाँ जो मार्केट में मतलब कुछ चीज खरीदे। उसके बाद में राजमहल और एक और महल, म्यूजियम और वहाँ के अलंकार, दीप अलंकार, और उसके बाद में रेलवे म्यूजियम, सैंड कल्चर म्यूजियम और सुकावाल, और इसके अलावा और बहुत कुछ। यहाँ कोई विशेष अनुभव लिखिए। मैसूर एक सुप्रसिद्ध प्रेक्षणीय स्थलों में एक है। कर्नाटक का एक प्रकृति सौंदर्य का जो खजाना कह सकते हैं। मैसूर में क्या नहीं है, एक टूर करने के लिए सब कुछ है। वहाँ JRS पार्क है और वहाँ के KRS, वहाँ जो म्यूजिकल फाउंटेन, या सभी बहुत आनंद मिलते हैं। और वहाँ का गार्डन भी बहुत सुंदर जो दृश्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए जन्म में एक बार हमें मैसूर जो ट्रिप करना ही है। इसके अलावा एक और जो सुंदर जो स्थान है वह है ऊटी। चिरापुंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। अतिवृष्टि कहते हैं क्योंकि साल भर वर्षा होती रहे तो, और ज्यादा वर्षा हुए तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। इसी प्रकार कई वर्षा ऋतु में भी नहीं वर्षा होते हैं, वर्षा नहीं होते। वर्षा के ऋतु में भी वर्षा नहीं होते। वैसे भी जगह है हमारे जो उत्तर कर्नाटक के कुछ भागों में क्या है, साल में कभी कभी वर्षा ही नहीं होते। इस साल तो इतना वर्षा आई है, वहां पूरे जो के ना गांव के गांव ही बह गए। वैसे जो वैसे होते हैं। अनावृष्टि कहते हैं। अतिवृष्टि मतलब ज्यादा वर्षा होते हैं, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा होते हैं। इससे इफेक्ट क्या है, हानि क्या है? अतिवृष्टि से क्या हानि होते हैं? यहाँ लोगों की जान के लिए खतरा बन जाते हैं और हमारे जो घर जायदाद ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। प्रकृति थोड़ा मलिन रूप से दिखाई देते हैं। अनावृष्टि से क्या होते हैं? जो बारिश नहीं हुए तो, और खेत ये सभी सूख जाते हैं, पीने की पानी की अभाव हो जाते हैं, जानवर ये सभी मर जाते हैं। ये सभी चुटकुला है यहाँ देखना है। देखिए चुटकुला मतलब क्या है, इस यहाँ देखते ही आपको मालूम होता है। एक आदमी सड़क पर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगे। रुकने के बजाय यह घर जल्दी पहुंचने की आशा से वह चलता ही रहा। कुछ दूर चलने पर पैर फिसल जाने के कारण से गिर गया। उसी समय आकाश में बिजली चमकी। जैसे ही यहाँ गिरा, वह आदमी बड़बड़ाया और हे भगवान, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। ऐसे क्या है, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो? पहले तो मुझे कीचड़ में गिरा दिया, यहाँ बारिश आकर मुझे कीचड़ में गिरा दिया, और दूसरा ऊपर से फोटो भी खींचते हो क्या? इसका मतलब है वह मान रहा था कोई फोटो खींच रहा है यहाँ गिरने के कारण से। इसके असल में क्या है, वैसे वह फोटो खींचने का जो कारण यहाँ नहीं था, वह तो क्या है, फ्लैश था और मिंचोन देखने आ रहे थे। इसी प्रकार वर्षा संबंधित कुछ चुटकुले संग्रह कीजिए। एक शब्द के पहला 2 शब्द एक अर्थ मिलते हैं, उसी तरह तीसरा शब्द का भी अर्थ बनाना है। कर्नाटक बेंगलुरु दिया है, इसका मतलब है कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है।
उसी तरह मेघालय का राजधानी हमें फाइंड आउट करना है, वह शिलंग है। राजस्थान है, राजस्थान वहाँ अर्थ दिया है रेत का प्रदेश। वहाँ का जो नेचर की जो वैशिष्टता के बारे में, प्राकृतिक जो वैशिष्टता के बारे में कहा है। राजस्थान याद आते ही रेत का प्रदेश, रेत का प्रदेश रेगिस्तान कहते हैं, और मरಳುಗಾಡು प्रदेश ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾಗಿದ್ರೆ मेघालय क्या है? बादलों का घर है, बादलों का घर से वहाँ संबोधित किया जाता है। मणिपुर इंफाल है, बांग्लादेश क्या है? मणिपुर यहाँ, इंफाल यहाँ मणिपुर का राजधानी है, आपको मालूम रहना है। मणिपुर के राजधानी इंफाल है। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನೂ ಬದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ आपके लिए यहाँ उत्तर है ढाका। नोंगक्रेन नृत्य है, नोंगक्रेन यहाँ नृत्य है। कहाँ के जो नृत्य है? काशी पहाड़ के लोगों की जो नृत्य है। बेहडन कलम यहाँ उत्सव है, बेहडन कलम यहाँ उत्सव के रूप में मनाते हैं। बच्चों, इस तरह हम पूर्ण पाठ के जो परिचय, चेरापल्ली की जो प्राकृतिक सन्निवेश, वहाँ का जो गतवैभव, इन सभी विचारों के बारे में चर्चा किए हैं। इसके अलावा हम शब्दार्थ के बारे में भी चर्चा किए हैं और प्रश्नोत्तर के बारे में भी चर्चा किए हैं, और इसके साथ साथ कुछ व्याकरण अंशों के बारे में भी अध्ययन किए हैं। भाषाभ्यास में संधि है, संधि के बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे, और जो कुछ भी ग्रामर का जो हम अंश किया है ना, वो सभी आप तुरंत नोट्स में लिखने के लिए प्रयत्न करते हैं। यही आशावाद से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।